वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 प्रार्थना प्रेयर। पहले देखेंगे कविता का परिचय कि ये कविता में किसके बारे में है। तो इस कविता में दुख पर विजय पाने की प्रार्थना की गई है। और दूसरा है कविता का उद्देश्य कि कविता किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो कविता का भावबोध करवाना और धैर्य से दुख पर विजय पाने की सीख देना, ये दो उद्देश्य से कविता बनाई गई है। और अब देखेंगे मैं कविता का ये पठन करूंगी, उसके बाद आपको उसके बारे में समझाऊंगी। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। विपदाओं से भीत न हो, यही याचना प्रभुवर मेरी। दुख ताप से व्यथित चित्त को, नहीं सांत्वना देने आओ। दुख पर ही अब विजय करूं मैं, यही याचना प्रभुवर मेरी। यदि न सहायक कोई आए, तो अंतर बल टूट न जाए। मिले वंचना ही यदि जग से, या जीवन धन लूट जाए। तो भी उसे न क्षति में मानूं, यही याचना प्रभुवर मेरी। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। ओके, तो ये है हमारी कविता और ये लिखा है उनका नाम जिसने ये कविता बनाई है, यानी ये कविता के रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर। उनके द्वारा ये कविता की रचना की गई है। नीचे ये कविता का इंग्लिश वर्जन दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ओके, अभी हम लाइन टू लाइन ये कविता को देखते जाएंगे। रक्षा करो विपद से मेरी, इसका मतलब होता है कि ये दो बच्चे पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं ना, वो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं वो लोग कि रक्षा करो विपद से मेरी, यानी विपदाओं से आप मेरी रक्षा करो। रक्षा का मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्शन, और विपद का मतलब होता है मुसीबत, प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चे ये कहते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन करो। ओके, प्रोटेक्शन दो, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। प्रोटेक्शन दो, ऐसी हमारी प्रार्थना नहीं है। बच्चे क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम से आप मुझे प्रोटेक्ट करो, ऐसी प्रार्थना हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, विपदाओं से भीत न हो, यही याचना प्रभुवर मेरी। यानी विपदाओं से मैं कभी भीत न हो, ऐसी याचना प्रभुवर मेरी है। भीत का मतलब होता है डरना, डर या भय, फियर। ओके, और याचना का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर, और प्रभुवर का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। यानी बच्चे क्या कहते हैं? विपदाओं यानी प्रॉब्लम से मैं कभी भीत न हो, यानी मैं कभी डरूं नहीं। यही याचना यानी यही प्रार्थना प्रभुवर यानी भगवान मेरी है। यानी पूरी पंक्ति का मतलब क्या होता है कि आप मेरी प्रॉब्लम से रक्षा करो, आप मेरी विपदाओं से रक्षा करो। ऐसी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि विपदाओं से यानी प्रॉब्लम से मैं कभी न डरूं। ऐसी मैं भगवान आपको प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट मत करो, पर प्रॉब्लम से मैं कभी डरूं नहीं, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। देखो कितना सुंदर मतलब है ये पंक्तियों का। अभी आगे की पंक्तियां देखते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को, नहीं सांत्वना देने आओ। यानी जब कोई दुख पड़े, कोई ताप पड़े, कोई तकलीफ हो, तो आप मेरे व्यथित यानी दुखी मन को, चित्त का मतलब होता है मन और व्यथित का मतलब होता है दुखी, सैड। ओके, तो सैड माइंड, व्यथित चित्त का मतलब होता है सैड माइंड। जब मैं दुख से, प्रॉब्लम से व्यथित हो जाऊं, सैड, मेरा दिमाग सैड हो जाए, तो आप सांत्वना देने नहीं आना। क्या लिखा है? नहीं सांत्वना देने आना। सांत्वना का मतलब होता है धीरज बांधना, कि आप मुझे धीरज बांधने के लिए, आप मुझे कॉन्सोलेट करने के लिए मत आना। जब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो दुख के कारण, तब आप मुझे सांत्वना देने के लिए मत आना। पर दुख पर ही अब विजय करूं मैं, यही याचना प्रभुवर मेरी। यानी
दुख पर ही अब मैं विजय पा लूं। जो भी दुख मिला है उसमें आप सांत्वना देने के लिए मत आना, पर जब मैं उसके ऊपर विजय पा लूं, उसके ऊपर मैं विजय कर लूं, ऐसी मैं प्रभु आपसे याचना करता हूँ, यानी प्रार्थना करता हूँ। भगवान, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दुख है मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करूं। ओके, ये पूरी पंक्ति का मतलब ऐसा होता है कि जब भी मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, दुख आए, तो मेरे डिस्टर्ब मन के लिए आपकी सांत्वना की जरूरत मुझे नहीं है। वो देने के लिए आप मत आना, पर आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि जो भी दुख है उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं। ओके, चलो आगे की पंक्तियां देखते हैं। यदि न सहायक कोई आए तो अंतर्बल टूट न जाए, यानी कोई सहायक मुझे हेल्प करने के लिए, यानी सहायक का मतलब होता है कोई हेल्पर, कोई मुझे हेल्प करने के लिए न आए तो मेरा अंतर्बल टूट न जाए। मेरा अंतर्बल का मतलब होता है आत्मबल, फिजिकल फोर्स। मेरा फिजिकल फोर्स, मेरा आत्मबल टूट न जाए। ऐसा कभी हो नहीं कि मुझे कोई हेल्प करने वाला ना हो तो मेरा फिजिकल फोर्स टूट जाए, यानी मैं अंदर से हार जाऊं, ऐसा कभी न हो। मिले वंचना ही यदि जग से, या जीवन धन लूट ही जाए। वंचना का मतलब होता है धोखा। ओके, यानी कि अगर मुझे दुनिया से, पूरी जग का मतलब होता है दुनिया, वर्ल्ड, कि अगर मुझे दुनिया से कोई धोखा मिले, वंचना का मतलब है धोखा मिले, ऐसी कंडीशन हो, या जीवन धन का मतलब होता है जीवन का सब कुछ। जीवन धन का मतलब होता है जो भी मैंने जीवन में हासिल किया है वो सब भी लूट जाए तो भी चलेगा। ओके, या जिंदगी से मुझे धोखा मिले या मेरा सब कुछ लूट जाए तो भी चलेगा, कोई सहायक नहीं आएगा तो भी चलेगा, पर एक प्रार्थना यही करता हूं कि मेरा अंतर्बल कभी टूट ना पाए। ये पंक्ति का मतलब ऐसा है। ओके, अभी आगे देखेंगे लास्ट पंक्तियां। तो भी उसे न क्षति में मानूं, कि ऊपर बताई गई कंडीशन हो कि मेरा मन व्यथित हो, विपदाओं से मैं घिरा हुआ हूँ, मुझे किसी का साथ ना हो, मेरे जीवन का सब कुछ लूट चुका हो, फिर भी उससे मैं क्षति न मानूं। यानी क्षति का मतलब होता है हानि, कोई लॉस। ये भी सब कुछ चला जाए फिर भी मैं उसको लॉस नहीं मानूं। यही याचना प्रभु वर मेरी, यानी भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, ये ईश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो जाए तो भी मैं उसको क्षति न मानूं, उसको हानि मानूं नहीं, उसको मेरा कुछ भी लॉस मानूं नहीं। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। यानी ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं वही लिखी हुई है कि आप मेरी विपदाओं से रक्षा करो, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। ओके, यानी बच्चे देखो कितनी बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पर प्रॉब्लम के लिए हिम्मत चाहिए कि वो उससे लड़ सके, उसको फेस कर सके। ओके, तो ये है कविता का भावार्थ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, बाय।